ओम नारायण नारायण जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण जय श्री कृष्ण रंजिता जी, एकदम जय हैप्पी। श्री कृष्ण। रंगों का त्योहार मुबारक हो सभी को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। हैप्पी होली हैप्पी एवरीवन। होली। यस, गायत्री मंत्र करेंगे पहले हम। यस, एज यूजल अपनी आंखें प्यार से कोमलता से बंद कर दीजिए। थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ, अपनी सांसों की तरफ शुरू करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। वो एक एक सेकेंड ना सर, वो अल्पा को ऐड। यस रंजीता जी, आवाज मेरी क्या हुआ? हेलो। हाँ आई ना अभी? हाँ हाँ। ठीक है। नियामतें लिख रहे हो रोज? हाँ, लिख रहे। और जो ये जादुई कदम का जो था अपना लास्ट चैप्टर, शायद अटेंड नहीं किया ना। आज चैप्टर नंबर 20 है, हृदय का जादू। आ, अच्छा। आपके पास बुक है क्या? नहीं है मेरे पास बुक। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अगर बुक में भी पिक्चर है हार्ट वाला, मतलब कहते हैं ना कि हृदय का जादू, जो अपने हृदय में अपने भीतर जो कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, उसकी जो भी यादें हैं, कहते हैं ना कृतज्ञता का जो कृतज्ञता मतलब जो ग्रेटफुलनेस होते हैं, जो आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो सारी मेमोरीज हम जिस तरह से बिहेव करते हैं, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। मतलब ग्रेटफुल होना अपने हृदय की एक मेमोरी है, एक यादगिरी है। हमारा हृदय है ना, उसको कैरी करके चलता है। जब भी हम कृतज्ञ होते हैं, हम भाव विभोर हो जाते हैं, हम धन्यवाद महसूस करते हैं, प्रभु की कृपा में रहते हैं, तो हृदय अपना दिल उसको कैरी करके चलता है। वो हमेशा आ, भूलता नहीं। जो भी चीज कहते हैं ना, जैसे हम रोए, इमोशंस है, किसी से गिल्ट है, किसी ने हर्ट किया, तो वो कैसे हम याद रखते हैं?
वो हमारा हृदय कैसे याद रखता है, उसको फील होता है। वैसे ही ये कृतज्ञता, ग्रेटफुल होना हृदय के अंदर स्टोर है, मेमोरी है। और जितना ज्यादा हम ये अच्छाइयाँ डालेंगे, कृतज्ञता डालेंगे, हमारा हृदय उतना ही, कहते हैं ना कि फुलफिल होता जाएगा कृतज्ञता से। तो धीरे धीरे जो अपने अननेसेसरी इमोशंस है, कोई गिल्ट है, कोई रिवेंज है, कोई किसी से नफरत है, वो धीरे 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 रिलीज होता जाएगा। और हृदय में बहुत जरूरी है कि हम अ, अच्छे से अपना दिल भरे, अच्छी बातों से भरे, सबसे निर्मल प्रेम हो। अपन बार बार वही बात कहते हैं ना, सत्य बोले, सही बोले, तब जाके हृदय अच्छी चीजों से भरा रहेगा, कृतज्ञता से भरा रहेगा। तो वो अपनी मेमोरी भी कृतज्ञता, मतलब हर कृतज्ञता की हृदय में स्मृति है, उनका कहना है। इतना प्यारा अपना दिल है दोस्तों। जब चैप्टर की बात करें, तो लंबे समय तक, आज तक हमने 19 चैप्टर किया, हमने जादुई कदम उठाया, हमने आउटकम लिखा, हमने दिल्ली का दिनचर्या लिखी, हमने रिश्तों में बात की, धन के संबंधी बात की, हेल्थ के संबंधी बात की। अगर हमने प्रैक्टिस सही तरीके से की है, अगर हमने इसका अभ्यास सही तरीके से किया है, तो आज के दिन तो आपको कहीं ना कहीं फील होता होगा कि कुछ हम कृतज्ञता की तरफ बढ़े हैं, ग्रेटिट्यूड की तरफ बढ़े हैं, आभार धन्यवाद की तरफ बढ़े हैं। कहीं ना कहीं हमें फील होता होगा कि हम एक अलग फितरत से चल रहे हैं, हमारे इमोशंस अलग चल रहे हैं, हमारा बिहेवियर अलग चल रहा है, लोगों के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने जीवन के नजरिया भी बदल जाता है दोस्तों। कि हमें एक सुकून मिलने लग जाता है, हम हर पल शुक्राना करने लग जाते हैं। तो ये शुक्राना, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, जैसे मीना है यहाँ पे, रंजिता है, आपको कहाँ लगा कि कुछ 20 दिन में फर्क पड़ा है? कुछ 20 दिन में आपका दिल क्या उठता है क्या? शुक्रिया, शुक्राना, धन्य, शुक्र करना है यार, हर पल शुक्र करना है, हर पल धन्यवाद देना है। कुछ दिल से कहा, नहीं कहा, जो भी लिखा नहीं लिखा, पर कुछ कहीं 5%, 10% लगा कि कुछ चेंज है लाइफ में, कुछ फील कर रहा है अपना मन, अपना दिल, अपने आप को अच्छा लग रहा है दक्षिता। अपने आप को अच्छा लग रहा है ना। तो अच्छा लगना मतलब कैसे, नर्वस जल्दी नहीं होना, मोटिव हाँ हो बस, जाते हैं हम लोग, इंस्पायर हो थोड़ा जाते रूटीन हैं। में जैसे आ गई है, मतलब जैसे हर चीज का थैंक यू बोलना आदत सी बन गई। हाँ, थैंक यू बोलना, पर दिल से कृतज्ञता, हाँ, जैसे कहते हैं ना कि अपने सांसों सांस में कृतज्ञता। आज चैप्टर 20 है, मतलब इसके पहले हम काफी अभ्यास कर चुके। पर पहले है ना दक्षिता, अपन बॉडी पार्ट के लिए कभी भी थैंक यू नहीं बोला मैंने तो अपनी लाइफ में। अच्छा, अब जब से ये ज्वाइन किया है ना, तब से अपनी हर बॉडी पार्ट के लिए थैंक यू बोलने लग गई। बॉडी पार्ट के लिए, बॉडी के पार्ट्स जो फंक्शंस करते हैं उसके लिए, हाँ बॉडी के अंदर जो जो एक्शंस, बॉडी के अंदर अपने ऑर्गन्स, जो जो एक एक अंग एक एक काम करता है ना, हर हाँ अंग का अपना एक प्रतिनिधित्व कार्य है। हर अंग अपना एक कार्य का मतलब अथॉरिटी लेके चल रहा है। तो अंगों के लिए भी, अपने ऑर्गन्स के लिए भी डिटेल में हम लिख सकते हैं ना कि एक एक ऑर्गन्स हमारे लिए क्या काम करता है। तो ये ग्रेटफुल होना ऐसा 20 दिन की, आज जो 19 चैप्टर हमने किया, मतलब जादुई कदम, जो 19 चैप्टर था, हर एक कदम पे फील करेगी यार थैंक यू, क्योंकि हम चल पा रहे हैं। जैसे हमारे, जैसे इंडिया में हम अगर बोले, आप फॉरेन की कोई पिक्चर देखोगे या कोई रील देखोगे, तो बड़ी उम्र की लेडीज भी फिट होती है वहां पे। लेडी क्या, जेंट्स सब फिट होते हैं, 90 क्या, 85+, वहां पे जो भी लाइफ है, वो लोग ये नहीं सोचते। हमारे यहाँ पे ना एक लाइन बहुत कॉमन है कि एज के अकॉर्डिंग, ये एज है ना तो यही होना है, ये एज है ना तो ये होना ही है। ये अभी बात इस एज एकदम में सच क्या है। दौड़ेंगे, अभी इस एज में क्या 2 किलोमीटर चलेंगे, अभी इस एज में अपने को है ना। कल मुझे बहुत एक अच्छा बताया किसी ने कि एक साइकोलॉजी वाइज अगर हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारी एक मेंटालिटी बनती जाती है। कोई हमें पानी का ग्लास पकड़ाए तो अच्छा लगता है, कोई हमें बोले अरे हाँ हाँ, आप बड़े हो, आप बैठिए, यहाँ पे बैठ जाइए, आपको हम ये ला के देते हैं, प्लेट ला के देते हैं, खाने का परोस के देते हैं। हमें हमारे हमारे मन को है ना वो चीजें अच्छी लगती है। एक साइकोलॉजी, सिंपैथी लेने की आदत पड़ जाती है, हमारे मन को ये चीजें अच्छी लगने लग जाती है। लगती है कि नहीं लगती है? और हम क्या करते हैं धीरे धीरे, जैसे कि हम सोचते हैं अभी तो कोई पकड़ा है तो अच्छा ही लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी अपन 50+ हो गए, 60+ हो गए, सीनियर सिटीजन में आ गए, तो हाँ कोई पैम्पर कर रहा है, कोई सिंपैथी दे रहा है, हमें अच्छा लगता है। पर मैंने एक सोचा कि आचार्य प्रशांत जी को अगर आपने सुना होगा, तो वो यही बोलते हैं कि आप क्यों नहीं सोच सकते हो कि हम स्विमिंग कर ले, हम
हम मैराथन में जाए। आप क्यों नहीं सोचते कि हम डांस कर पाए, गरबा खेले? आप क्यों नहीं सोच रहे कि हमारी एज ऑफ 80 में भी हम अपनी एक्टिविटीज चालू रखें? हम सब कुछ कर पाए, हम जो करना चाहते हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ पाए, सब कर सके। हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि एज के रिलेटेड हम नहीं कर पाते? कि मेरे लिए क्या, हम सबके लिए क्या ना, हमारे जो कल्चर में एक जो बना हुआ है ना, उसके ऊपर हमें बहुत काम करने की जरूरत है। क्योंकि जब इस सोच से बाहर आएंगे ना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, अपने ऑर्गन्स, अपने मसल्स, अपने बॉन्स, सब कुछ अपने को साथ देता है। बस शर्त यह है कि अपने माइंड को वैसे ही प्रिपेयर करो। अपने माइंड को ये मत बोलो कभी। कोई अगर बोलता भी है ना कि नहीं अबे चलो आपकी एज हो गई, तो बोल दो अंदर ही अंदर मन में कि नहीं नहीं, जस्ट कैंसल कैंसल कैंसल, या पॉड एंड पॉक बोल दो। मत सोचो इन चीजों को, मत आप। सभी के मन में एक अलग बातें चलती है, अपना बिलीफ पैटर्न चलता है, बचपन से चलता आ रहा है। आसपास जहाँ जाओ वहाँ देखने को मिलता है हमें कि नहीं यार अपन तो चल ही नहीं सकते, अपन ये नहीं कर सकते, अभी क्या अभी क्या। पर ये सारी बातें जो है ना, ये बिलीफ है, जो पैटर्न है, उस पैटर्न को चेंज करना है। और जब हम कृतज्ञता करेंगे, जैसे मीना ने बोला कि हर बॉडी पार्ट का, हर बॉडी ऑर्गन्स का, और एक एक अंग का, एक एक अंग की कार्य सूची, कि भाई हृदय क्या कर रहा है, उसके वाल क्या कर रहे हैं, उसकी आर्टरीज क्या कर रही है, अपना लीवर क्या कर रहा है, अपनी किडनीज क्या कर रही है, अपने इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, अपना स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है, अपना ब्रेन क्या कर रहा है। हर एक पार्ट्स का अगर हम कार्य भी देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे, उसका काम शरीर के अंदर क्या है, डाइजेशन करना है कि क्या क्या काम है उसका अपने शरीर के अंदर, तो हम डिटेल में जब शुक्राना करते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे हमें फिजिकल हेल्थ तो मिलेगी, प्लस मेंटल हेल्थ भी मिलेगी। क्योंकि शुक्राना कहते हैं ना कि एक अगर एक फिंगर दुख रही है पर आप बाकी के 10 फिंगर का शुक्राना करो, आपके पूरे दूसरे बॉडी पार्ट का शुक्राना करो, तो वो फिंगर भी अपने आप ठीक होने लग जाएगी। कोई भी चीज, मैं भी कुछ भी एक चीज अपने को लगता है, पर हम आज भी मैं कहती हूँ 20 दिन हो गए, आप क्या हम क्या कोई भी, हमने किसी ने भी ऐसे शिद्दत से एक एक घंटा बैठ के शुक्राना नहीं लिखा। हमने लिखा ही नहीं होगा, हमने प्रैक्टिस और अभ्यास किया ही नहीं होगा। हाँ, हम बोल के चलते फिरते बैठते उठते बोल रहे, वो एक प्लस पॉइंट है। हमें थोड़ा सुधार आया, अवेयरनेस आई, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक बार मैजिक बुक की, हम उसमें सुधार लाए। हर पल शुक्र करते, हर पल शुक्राना महसूस करते, कृतज्ञता महसूस करते, जागते उठते बैठते सोते खाते पीते, अपने पानी को चार्ज करके पीते हैं, अपने खाने को भी थैंक यू करके पीते हैं, अपन जहाँ बैठते हैं कहीं जाते हैं, अपने स्टाफ को। इतनी फितरत तो हम सब में आ ही गई होगी, आ गई है कि नहीं आ गई? इतनी तो हैबिट हो गई ना, आदत पड़ गई यस ना अपने यस स्वभाव यस। की, कि नहीं यार शुक्रिया यार, चलो कुछ अच्छा हुआ कि बुरा हो तो उसपे भी कुछ अच्छा होगा यार, शुक्रिया, कोई बात नहीं, कुछ लेसन लेना होगा, नेक्स्ट टाइम वो गलती वापस ना हो, कि नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन से हम कैसे निकल जाए आसानी से। एक बार कोई सिचुएशन हो जाती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें से कैसे बाहर निकलना, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम नहीं होती, सेकंड टाइम होती है तो हमें पता चल जाता है ना कि भाई नहीं, हाँ चलो, जैसे दाल में एक बार नमक ज्यादा गिर गया, तो दोबारा पता चलता है यार इतनी कटोरी दाल है, इतना ही नमक डाले, थोड़ा सा कम डाले। सेकेंड टाइम हमें अवेयरनेस आ जाती है। तो इसी तरह से, जैसे ये आज का 21 चैप्टर है, हृदय का जादू, अपने इतना शुक्राना, इतना कृतज्ञता, इतना मन सच्चा, दिल सच्चा, अपनी बोली सच्ची, अपने मन में किसी के प्रति भी कहते हैं ना कि रिग्रेट ना हो, रिवेंज ना हो, तब जाके हमारा हृदय प्योर होता है, और उसमें कृतज्ञता बढ़ती है तो हृदय को ध्यान रहता है, वो इमोशन स्टोर्स होता है। और हृदय के लिए ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट इमोशन, अपने हृदय के लिए कृतज्ञता बेस्ट इमोशन है। और हृदय में वो मेमोरी रहती है, जितना हम ग्रेटफुल होता है हमारा हृदय वो कैरी करता है, उसको पता है कि कृतज्ञता से भरपूर है, यहाँ पे हर पल शुक्राना हो रहा है, हर पल आभार, हर पल उसकी कृपा में रहा जा रहा है। तो जैसे बुक जैसे कैसे कहती है कि लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अतः आप दिन की गहराई में अपने आप ऐसे महसूस करने लगेंगे, जो मैंने बोला ना कि पूरे दिन एक गहराई से हम इसको महसूस करने लगे हैं। करने लगे कि नहीं लगे? एक गहराई से महसूस होने लगा है ना हर पल। हम
हम शायद कभी भूल भी जाते एकदम सडनली कि नहीं यार, कब भूलते हैं, अगर हमने लिखने की हैबिट नहीं डाली। हम अगर नियामतें भी लिखेंगे ना, तो भी हमें याद रहेगा कि यार कृतज्ञ होना है। हम ही लिखने की हैबिट नहीं डालेंगे ना, तो कभी कभी लगेगा यार आज आधा दिन याद नहीं आया कि किस चीज का शुक्राना करना है, कि किस चीज से लिए कृतज्ञ होना है। एटलीस्ट रात को बैठ के कृतज्ञ होना है दोस्तों। एक 10 मिनट, एक 5 मिनट रात को, एक सुबह उठ के 5 मिनट। कैसे क्या टाइम लगता है, हैबिट हो जाने के बाद कुछ भी टाइम नहीं लगता। जैसे हम भगवान के श्लोक बोलते, मंत्र बोलते, वैसे ही शुक्र है यार, कृपा है उसकी। कोई बात नहीं, धन्य है यार, धन्यवाद है उसका, कृपा है। हर किसी को धन्यवाद, स्टाफ को धन्यवाद। पानी का एक एक सीप पीते हैं तो धन्यवाद। एक एक बाइट्स अगर हम खाना खाते हैं तो उसके लिए धन्यवाद। ये फितरत जिस दिन आ जाएगी ना, कि हम एक बाइट को अगर च्यू करते हैं, च्यू करते करते भी मन में सोचे ना यार शुक्राना कि हम चबा पा रहे हैं, शुक्राना मेरा बॉडी डाइजेस्ट कर पा रहा है, मुझे मेरे पास फूड है, मन पसंद फूड है जो मुझे अच्छा लगता है, टेस्टी है, मुझे खाने का जो पसंद है वो मेरे सामने है। ये सारी चीजों के लिए धन्य होना है। ये सारी चीजों के लिए कृतज्ञता का भाव लाना है दोस्तों। तब जाके अपना दिल जो हृदय से भरा है ना, दिल एक कृतज्ञता से भरेगा, वो हृदय कितना प्यारा होगा, वो दिल कितना खुश होगा। उसमें पिंक लाइट एनर्जी आप दोगे तो ऐसे लगेगा कि हाँ, अपना हृदय पंपिंग कर रहा है, उसकी धमनियां खुशखुशाल है, स्माइल कर रही है, हंस रही है। जहाँ देखो वहां पे कृतज्ञता भरी हुई है। जीवन के लिए, धन के लिए, अन्न के लिए, मन के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर तरह से, तन मन धन से, हर पल ऐसे लगता है कि शुक्र है उसका, शुक्र है, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर पल ऐसा लगता है, एक एक श्वास जो चल रही है ना, चल रही है, आ रही है, जा रही है, उसका शुक्राना। आप नींद में भी श्वास चल रही है, नींद में भी आपकी बॉडी उसका फंक्शंस कर रही है, तो उसका भी शुक्राना। आप जागते हुए, हर कदम बढ़ाते हुए, हाथ पांव हिलाते हुए, आंखों को हिलाते हुए, कानों से सुनते हुए, नाक से स्मेल करते हुए, आप हर पल महसूस कीजिए ना कि हम कितना शुक्रगुजार हो सकते हैं। तो जब ये फितरत, ये प्रकृति, ये स्वभाव अपना हो जाता है, और लिखने से हमारे 5 सेंसेस उसमें जुड़ जाते हैं दोस्तों, तो इतना अच्छा लगता है अपने आप को। एक एक सेल्स में, एक एक रोम रोम में कृतज्ञता बढ़ जानी चाहिए। एक एक रोम रोम में, इतनी गहराई में, इतना डीप, कहते हैं ना कि अ, कृतज्ञता का सागर है ना, उसमें जैसे कि हम डूब गए हैं। अगर करते हैं तो इतनी शिद्दत से करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, शिद्दत से करना, हर बॉडी पार्ट, हर बॉडी ऑर्गन्स, एक एक सेल से, एक एक बाल अपना निकलता है ना दोस्तों, वो अगर बाल हाथ में आ गए ना तो बोलना शुक्र है तेरा। एक एक बाइट, सिंगल बाइट, एक एक बाइट लेते हैं, एक मूंगफली भी खाते हैं समझो, एक चाय का सीप लेते हैं समझो, तब भी अपना दिल कृतज्ञता से भरा हुआ है कि वाह, क्या कप है, क्या चाय है, क्या दूध है, मसाला है, शक्कर। एक चाय के पीछे आप 10 शुक्राना लिख सकते हो। जो गैस है आपके पास, मिल्क है, मसाला है, जो अदरक डाला है, जो दूध डाला है, पानी डाला है, आपने गैस लगाया, आपने कप में लिया है, आपने जो यूटेंसिल्स यूज किया है, अरे वाह। आपने जो भी कितना आप सोचोगे तो 2 मिनट चाय का कप सामने है, आपके अगर अवेयरनेस है, तो हम सोचेंगे वाह यार, ये मसाले का शुक्राना, एक कप का शुक्राना, ये चाय जो स्टाफ ने अगर दी है, किसी ने, रिलेटिव्स ने बना के दी है, कि हमने खुद ने बनाई है, हम बना पाए, हमारी हेल्थ है, किचन में सब कुछ है, हर चीज अवेलेबल है, प्यारे से कपलेट है, ग्लास है, जिसमें भी साथ में मटरी हो, मखाना हो, जो भी हो। कहते हैं ना कितना शुक्राना है कहने के लिए, कितना अगर हम चाहे तो अवेयरनेस के साथ कह सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है ओनली चाय का। तो इस तरह से अपनी आदत, कहते हैं ना कि आप इतना महसूस करने लगे हैं कि बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। मतलब आज क्या अभ्यास करना है आपको, आपको हर, कहते हैं ना कि ये जो साइंस ने एकदम से क्लियर कर चुका है, कि जब जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं, उस वक्त हम अपने दिल पे ध्यान केंद्रित करने से, हृदय की जो रिदम होती है ना, अपने हृदय की जो रिदम, जो लय, अगर हम वहां फील कर देते हैं ना यार, हाथ रख के भी धन्यता, कृतज्ञता, धन्यवाद, धन्य है, मंगल है, तो हृदय का जो लय है ना, रिदम, वो चेंज हो जाती है दोस्तों।
तो रौनक का कहना है कि तत्काल आपके हृदय में एक प्रकार की वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, उसकी रिदम चेंज हो जाती है, वो खुश हो जाता है। कोई भी चीज खुश हो गई तो डोपामाइन आपके इंक्रीज होने लग जाएंगे, आपका हृदय खुश खुशहाल है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होने लग जाएगा, आपके चेहरे पे ग्लो, आपके शरीर में एक एनर्जी, एक स्फूर्ति आने लग जाती है। तो जब जब भी हम कृतज्ञता करें, ग्रेटफुल हो, नेक्स्ट स्टेप है अपना, अपने हृदय से दिल से करें, दिल से जुड़े, एक बार फील करें, महसूस करें। आप चाहे तो देख सकते हो कि आपके दिल की धड़कन क्या कह रही है, आपको क्या लग रहा है। वहां एक शांति महसूस हो रही है, एक जॉय महसूस हो रहा है, प्रसन्नता महसूस हो रही है। आप दिल से कर रहे हो, अवेयरनेस के साथ कर रहे हो, अपने आप को खुश एकदम होके कर रहे हो, तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि वाह यार। आप रुक रहे हो एक सेकंड के लिए, आपकी थाइमस ग्लैंड, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, सारी ग्लैंड सुन रही है, आपका हृदय सुन रहा है, आपके हृदय की सेल्स सुन रहे हैं, आपके लंग्स के ऑक्सीजन के जो श्वासोश्वास ले रहे हो वो सब सुन रहे हैं। और फिर क्या फील होता है, फिर क्या महसूस कर पा रहे हैं। आपने कभी महसूस किया है हृदय की धड़कन को? आप कृतज्ञ होके उस पे हाथ रख के आपकी जो पल्स रेट है उसको महसूस करके देखना, शांति से फील करके देखना दोस्तों, चेंज होती है वो रिदम। और कहते हैं कि वो लय तत्काल अधिक संतुलित मतलब और भी बैलेंस में काम करती है। और वो अल्टीमेटली कहाँ पे हेल्प करती है अपने को, अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। जैसे ही हृदय का जो बैलेंस हुआ, वो रिदम, वो लय, अल्टीमेटली अपने हेल्थ का सुधार होने वाला है दोस्तों। वो अपनी हेल्थ में मतलब बहुत अच्छे से सुधार लेके आ जाएंगे। तो इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लगाया जाता है कि जब आप इसे पहली बार आजमाते हो तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए ये करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लग जाएंगे और आपके दिल में ये कृतज्ञता, ग्रेटफुल की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। क्या करना है, हमको दिल के तारों को जोड़ना है, मन को जोड़ना है, दिल को जोड़ना है। किसका म्यूट कर दीजिए, किसका है, आई थिंक रंजीता या सरोज, अपना म्यूट कर दीजिए। तो मतलब यही कहना है कि जादुई हृदय मतलब अपनी इच्छाएं साकार करने की गति अगर बढ़ाना चाहते हो, आपको लगता है कि हमारी जो विशेष है, हमारे जो सपने हैं वो जल्दी से पूरे हो, हमारे सामने वो चीजें अपने आप, वो सिचुएशन, हर चीज जो कहते हैं ना मन में सोचे और होने लग जाए, ऐसा सब आपको लगे, तो ये जादुई सत्य धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय की जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय की जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन की जादू पर बहुत असर पड़ेगा। करना क्या है दोस्तों, करना यही है कि या तो आप सुबह का टाइम ले लो, या आप आफ्टरनून में फ्री होते हो तो वो टाइम ले लो, या अपन रात का टाइम ले ले हम लोग, और जस्ट अपने हृदय पे हाथ रख के जो भी हम दिल से महसूस करते हैं धन्यता अपने जीवन के लिए, उसको महसूस करें। अपनी प्रैक्टिस है ही, पर साथ में और भी गहराई में अवेयरनेस के साथ अपने दिल पे हाथ रख के उसकी रिदम को सुने, उसको सुनाए, उसको महसूस करे कि वो क्या महसूस कर रहा है, अपना दिल क्या महसूस कर रहा है। धड़कन तेज हो रही है, लयबद्ध हो रही है, बैलेंस में हो रही है, आपको एक पीस मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। आप देखोगे गर्मी में भी बैठे हो तो जल्दी से आपको गर्मी नहीं लगेगी, आपका मन इतना शांत हो जाएगा, आपका चित्त इतना प्रसन्न हो जाएगा कि आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाएगा। तो इसी चीज का हम प्रैक्टिस करेंगे कि हृदय की जादू का सचमुच इतना मतलब एक्साइटेड होना चाहिए, इतनी तीव्रता होनी चाहिए महसूस करने की, उसकी अवेयरनेस आएगी कि आप हर पल उसकी भी आदत हो जाएगी कि यार नहीं वाह, आपका हृदय कहते हैं ना ऑल इज वेल बोलते हुए चला जाता है। हम किसी को प्रणाम करते हुए हाथ हृदय पे चला जाता है, झुक जाते तो हाथ हृदय पे चला जाता है, वैसे हर पल ऐसे लगेगा कि नहीं यार, दिल को याद कीजिए, इस हृदय को क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, वो कितना महसूस कर पा रहा है, और उसका जो फंक्शन है, उसका जो कार्य है, और भी अच्छे से, और भी बेहतरीन, और भी बढ़िया तरीके से। क्योंकि हृदय को लव चाहिए, प्रेम चाहिए, कृतज्ञता चाहिए, फॉरगिवनेस चाहिए,
हृदय को क्या चाहिए? प्यार, खुशी। प्यार यानी क्या? लव यानी क्या? अनकंडीशनल लव। हर चीज से प्यार, अपने आप से प्यार, सबसे पहले तो हर चीज से प्यार। आप कृतज्ञता भी कर रहे हो तो प्यार से कीजिए, प्रेम से कीजिए, दिल से कीजिए। वो बेस्ट इमोशन से हृदय के लिए दोस्तों। कृतज्ञता सबसे बेस्ट इमोशन से हृदय के लिए। लव भी इमोशन से, फॉरगिव करना, लेट गो करना, रिलीज करना। एवरी डे टुडे इज द न्यू डे। आज मेरा नया दिन है, आज जबरदस्त नया दिन है आज। मतलब भूल जाओ कल क्या था। कोई डॉक्टर ने भी कुछ बोला हो कि हाँ आपको ये है वो भी वो डॉक्टर के मुंह में वापस जाने दो शब्द। अपनी हेल्थ के लिए आज नया दिन है। आज जो भी हम हेल्दी है, जिस तरह से मेडिसिन ले रहे हैं हेल्दी है, हम चल रहे फिर रहे, आज क्या है? जैसे कि आज तो पीछे की बातों को भूल जाओ। लेट गो, जस्ट लेट गो विथ जॉयफुल। आनंद से लेट गो कर दो दोस्तों। फॉरगिव कर दो, हर व्यक्ति को फॉरगिव कर दो, जब भी याद आता है फॉरगिव कर दो। कोई सिचुएशन याद आती है फॉरगिव कर दो। कोई ड्रामा अगर याद आता है, कोई भी ड्रामा, कोई भी नाटक अपने जीवन का कि जो हमें परेशान कर रहा है, हमको सुकून नहीं लेने पा रहा है, कि हम उसको बार बार याद करके हमको तकलीफ होती है, हर्ट होता है, तो उसको रिलीज कर दो। क्योंकि आज तो नया दिन है ना। आप क्यों, आप सोचो ही मत कि पीछे मैंने ये जिंदगी जी है। आज नया दिन है, आज मैं क्या नया कर सकती हूँ? आज मैं मैजिक बुक क्या अच्छे से करवा सकती हूँ, किस तरह से पढ़ा सकती हूँ, किस तरह से इस चैप्टर पे और फोकस कर पाएंगे हम लोग। आज क्या नया कर सकते हैं? वो छोड़ दो पीछे क्या हुआ क्या नहीं। आज का दिन नया है। तो ये सोचो कि आज जब दिन नया है, हम भी नए हैं। हम पुराना भूल जाए और नया अपने मन को, माइंड को, ब्रेन को ट्रेन करो कि मैं हर चीज नए तरीके से, नए अंदाज से, नए विचार से, नई प्रोग्रामिंग से कैसे कर सकती हूँ। अपने मन को हम ट्रेन करें। भूल जाए जो भी रिश्ते नातों में जो भी कुछ भी था, नफरत थी कि हमें दर्द हुआ, कि जो भी, सारे रिश्ते बढ़िया है। आज तो ऐसा लगता है ना कि मैं कहती हूँ कोई सही नहीं होता, कोई गलत नहीं होता। सब लोग अलग होते हैं, भगवान ने सबको अलग बनाया है दोस्तों। तो जब ये भावना रखेंगे ना, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, सब अलग है। क्योंकि हर एक की फितरत अलग है, हर एक का नेचर अलग है, हर एक की सिचुएशन अलग है, हर एक ने चप्पल अलग पहनी है। बस यही समझ लो कि उसने उसकी चप्पल पहनी है, हमने हमारी चप्पल पहनी है। हर एक की चप्पल अलग है। तो रिश्तों में तो हम बहुत जल्दी, अगर ये सोच लेंगे ना, तो रिश्तों में हम बहुत जल्दी लेट गो कर पाएंगे। बहुत जल्दी किंतु परंतु रिलीज हो जाएगा। और सारे रिश्तों में फॉरगिवनेस और प्रेम या जो भी एक्सपेक्टेशंस नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा दोस्तों। धीरे धीरे वो रिश्तों वाला मैटर तो एकदम, आप आंखें बंद करो, आपको बोला जाए कभी कि आपको कौन से रिश्तों में कुछ चेंज करना है, तो रिश्तों वाला जब हम टॉपिक कर चुके, चैप्टर कर चुके, तो आज आपके दिल में कोई आ रहा है कि कोई रिश्ते पे काम करना जरूरी लग रहा है? क्योंकि टुडे इज द न्यू डे। आप फॉरगिव कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, कुछ नया करना है। तो दिल से अपने आंखें बंद करके दिल से सोचिए कि क्या कोई रिश्ता भी ऐसा सामने आ रहा है कि जिसमें आपको लग रहा है कि कुछ कृतज्ञता करनी है, या उसको ब्लेसिंग्स देनी है, या इस रिश्ते में मुझे सुधारने की जरूरत है। कोई भी रिश्ता अगर आज भी है तो उसको निकाल दो। दिल पे हाथ रख के मन में सोचिए कि आंखों के सामने कोई भी एक रिश्ता ऐसा आ रहा है क्या, कि जहां आपको लग रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, आप उस बात को, उस सिचुएशंस को, उस समय को नहीं भूल पा रहे हो। तो मन ही मन दोहराइए कि टुडे इज द न्यू डे। आज नया दिन है। आज मेरा दिल, पूरा हृदय, मेरा दिल कृतज्ञता से भरा हुआ है, धन्यता से भरा हुआ है, मंगल कामनाओं से भरा हुआ है, लाभ और सुख से भरा हुआ है, अच्छी अच्छी चीजों से भरा हुआ है। जलसा ही जलसा है, आनंद ही आनंद है। और दोस्तों, अपने माइंड के परे कोई चीज नहीं है। अगर हम चाहें ना कि अपने मन को तैयार करें कि मेरा एक एक सेल्स पावरफुल है, एक एक कोशिकाएं प्राण ऊर्जा से भरपूर है, हर रोज अपने, अपना शरीर कहते हैं ना कि हर 11 महीने से हर 11 नए सेल्स बढ़ाता है, बनाता है। कोशिकाएं नहीं बनती, देखो अपने हृदय की आर्टरी नहीं बनती कहते हैं। इतना अपने शरीर में पावर है, अपने इस रचना में पावर है। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है। हमें उसको समय देना है, अवेयरनेस के साथ, शांति से। और जब हम कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, धन्यता महसूस करते हैं, तो 50, 60%, 70% तो इंटरनली अपने आप सारी चीजें बदलने लग जाती है दोस्तों। ऑटो मोड पे आ जाती है चीजें बदलना। हमें कोई चीज, सर दुखता होगा तो भी जल्दी से ठीक हो जाता है।
हमें रास्ते जल्दी से मिल जाता है, हमारा डिसीजन पावर बढ़ जाता है, हमारा नजरिया बदल जाता है हर चीज। ये वही चीज अगर हमें बुरी लगती होगी, लेकिन वही सिचुएशंस बाद में हमें अच्छी लगने लग जाती है। तो ये सारी प्रैक्टिस से होता है, सारी चीजें अपने मन से होती है दोस्तों। तो ये हृदय का जादू चैप्टर है। नियामतें तो जरूर लिखो, जो भी नई नई नियामतें जरूर लिखो, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ, कोशिश करो। 5 मिनट है तो 7 मिनट करो, 10 मिनट करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो। कहीं जगह पे अगर बदलाव लाना है तो उस जगह पे पीछे, शिद्दत से पीछे पड़ जाओ कि जब तक उसमें बदलाव ना आए मैं करके रहूंगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे लग जाओ, बदलाव तो आना ही आना है। दिखना चालू कर दो, होना ही होना है चेंज। क्योंकि आपका दिल, आपके सेल्स एक एक महसूस करते हैं, आपका सराउंडिंग। घर में एक व्यक्ति भी अगर धन्यता महसूस करता है, एक व्यक्ति परिवार में अगर कृतज्ञ होता है, वो पूरा परिवार पे उसका अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है दोस्तों। क्योंकि वहां का यूनिवर्स बदल जाता है ना, वहां की एक हवा ही बदल जाती है। एक व्यक्ति भी अगर पॉजिटिव सोचने लग जाता है, धन्यवाद करने लग जाता है, तो शायद लगेगा यार यहाँ तो दिन के हजारों धन्यवाद होते हैं, हजारों कृतज्ञता होती है। तो कोई व्यक्ति ने अगर कुछ, दूसरे व्यक्ति ने कुछ नेगेटिव थोड़ा सा कर भी दिया, पर वो हजार कृतज्ञता हमारी, हजार धन्यवाद हमारे उसको ढक देता है। क्योंकि वहां पे वो वाइब्रेशंस है, हाई फ्रिक्वेंसी है ग्रेटिट्यूड की। तो वो एनवायरनमेंट पवित्र होता है, वो एनवायरनमेंट जहाँ हम बैठे हैं, अपने स्क्वायर फीट जितना भी घर है, हर जगह पे कोना कोना, मतलब कहते हैं कि आवाज देता है सकारात्मक चीजों के लिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए, हायर फ्रिक्वेंसी के लिए, एक अच्छी एनर्जी के लिए दोस्तों। आपको खुद को महसूस होता होगा कि नहीं, अभी अपने घर में ऐसे लगता है कि हाँ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आ गया। आप कौन क्या कर रहा है क्या नहीं वो हमें नहीं पता होता है, पर हम क्या कर रहे हैं इतना तो पता है ना हमें। हमारा खुद का तो पता है ना, हमें खुद का ही पता रखना है। तो जब हम दिल से, अपने हृदय से, जब भी 2 बार सुबह, रात को, दोपहर को बैठे, अपने दिल पे हाथ रख के और दिल से शुक्राना करे, प्रैक्टिस करे, महसूस करे, धन्यता महसूस करे, अपने शुक्राना महसूस करे, अपने जीवन के लिए, धन के लिए, घर के लिए, दोस्तों के लिए, अपनों के लिए, रिश्तेदार के लिए, माँ बाप के लिए, हर चीज के लिए ये प्रैक्टिस करे। आज के दिन तो जरूर करे 2 बार। आज के दिन तो जरूर करना ये होमवर्क है इस चैप्टर का, कि आप कितना आसान लगेगा, कितना अच्छा लगेगा आपको। तो अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, और आंखें बंद कर ले, और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहे। ये आज का अपना होमवर्क है। और 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले, और इच्छाओं को पकड़कर हृदय की जादू का अभ्यास करे। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करे, और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहे। बाकी मैजिक स्टोन का तो करना ही है। तो दोस्तों ये मेडिटेशन करेंगे जो आज हमें दिया गया है ऐसे। तो आप लोगों को पानी पीना हो तो पी लीजिए, प्यार से अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स होके बैठिए, और गहरी सांस लीजिए। टाइम, टेक योर टाइम, आराम से, बहुत ही प्यार से अपनी आंखें, आप चाहे तो अपनी चश्मा बाजू में रख दो, अपनी लाइट बंद कर दो। आराम से, आप चाहे तो अपने हेडफोन लगा के दिल से आराम से बैठिए रिलैक्स होके। अपना राइट हैंड चाहे तो अपने हृदय पे रख दीजिए, अपने दिल पे रख दीजिए। आपका लेफ्ट हैंड चाहे तो आराम से रख दीजिए, एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठिए। और दिल क्या कहता है, मन क्या कहता है। अगर आपको हेल्थ चाहिए, आपको अपने कैरियर में चाहिए, आपको रिश्तों में चाहिए, जिस चीज में भी आपको चाहिए, तो अपनी हेल्थ लो कि अपना कैरियर लो कि अपने रिश्ते लो, तो 2-3 गहरी सांस लेते हुए पहले खुद से जुड़िए। अपनी नाभि से गहरी सांस लीजिए, उसको प्यार से छोड़िए। 2 या 3 बार गहरी सांस लेने के बाद में, जब आप फाइनल एक ऐसे ब्रीथ एक लोगे गहरा, उस प्राण ऊर्जा को, उस एनर्जी को अपने दिल के आसपास, अपने हृदय के आसपास,
अपने हार्ट के आसपास महसूस करें। टिगलिंग सेंसेशन महसूस होती है ना, फील करें, महसूस करें। उस धड़कन को सुने, अपने दिल की आवाज को सुने, उस धड़कन को सुने। समझो हमें हेल्थ चाहिए तो वो हमने पा ली है परफेक्टली। बॉडी के एक एक ऑर्गन्स परफेक्टली हेल्दी हैं। हर ऑर्गन्स के जितने भी फंक्शन से आप महसूस कर सकते हो कि मेरी किडनी का फंक्शन सही तरीके से है। दिल से धन्यवाद। मेरे सारे क्लीनिंग एजेंट जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अपने क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग ऑर्गन्स पूरी तरह से सही तरीके से अपने शरीर के भीतर उनका कार्य कर रहे हैं। एक एक कोशिका है दोस्तों, ट्रिलियन मिलियन सेल्स, छोटी सी छोटा टिश्यू, छोटी सी वेन्स, छोटी छोटी टिश्यूज, वेन्स, मसल्स, 72,000 से ज्यादा नाड़ियां। आप महसूस करें कि अपने हृदय से, अपने दिल से क्रिस्टल क्लियर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। उस ब्लड की थिकनेस भी परफेक्टली है। अपनी आर्टरीज, अपनी नलियां सारी कहते हैं कि एकदम परफेक्टली ओपन है। सर की चोटी से लेके कहते पांव के पंजों तक एकदम नायाब तरीके से कहते हैं ना कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरा हृदय ब्लड सर्कुलेशंस कर रहा है। प्योर एकदम शुद्ध रक्त का प्रवाह अपने शरीर के भीतर एक एक सेल्स को प्राण मिल रहा है, एक एक सेल्स को ब्लड मिल रहा है। अपने हृदय पे जब हाथ रखोगे ना, महसूस करना कि आपका हृदय ये धन्यवाद कहते हुए क्या फील कर रहा है कि मैं बहुत आभारी हूँ मेरे शरीर की उस 27 ग्रंथियों की जो मेरे शरीर में अद्भुत कार्य कर रही है सप्रमाण बैलेंस में। सारे जो 1400 केमिकल से या जो भी मेरे शरीर को केमिकल से ये जो भी डोपामाइन है, अगर आप साइंटिफिक नाम नहीं बोल रहे तो ये बोलो कि जो भी आनंद चाहिए मेरे हृदय को, जो प्रेम चाहिए मेरे दिल को, जो कृतज्ञता चाहिए मेरे दिल को, जो मेरे मन को, मस्तक को, दिलो दिमाग को, एक एक सेल्स को अटेंशन चाहिए दोस्तों, प्यार चाहिए, फॉरगिवनेस चाहिए। सारे रिश्ते प्यारे हैं। हर एक चीज से आप धन्य हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, अपना घर, गाड़ियां, किचन, इलेक्ट्रिक्स गजेट, सारे हर चीज के लिए धन्यवाद है। जैसे जैसे हम हर चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारा हृदय और भी महसूस करता है और उसका कार्य और भी बेहतरीन बैलेंस में होने लग जाता है। उसकी जो रिदम है और भी म्यूजिकल रिदम, कहते हैं ना कि हंसी के साथ, मस्ती के साथ, म्यूजिक करते हुए, डांस करते हुए, आर्टरीज ओपन है जितनी ओपन होनी चाहिए। अपना हृदय एकदम कहते हैं ना कि रिसीविंग मोड में है। ये प्यार, ये कृतज्ञता, ये फॉरगिवनेस, सब कुछ रिसीविंग ओपन है। हार्ट चक्र कंप्लीटली बैलेंस में है। सारे 7 चक्रास बैलेंस में है। दिल की उस आवाज को सुनिए, मन ही मन, अपने मन में, दिल में जिस चीज के लिए भी आपको कृतज्ञता का भाव आए। आपके सर पे बिंदी है, आपने ऐनक पहन रखे हैं, आपके फिंगर सही तरीके से काम कर रहे हैं, धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरा हृदय 24/7 चल रहा है। उस धड़कन को सुनिए, अपने श्वासोच्छ्वास को देखिए ऊपर नीचे होते हुए। अपने शरीर के भीतर जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, सुप्रीमो पावर, महसूस करे वो आज कितना खुश है। वो डांस कर रहा है, वो झूम उठा है,
वो शरीर के एक एक ऑर्गन्स को देख रहा है। अंग प्रत्यंग में प्राण ऊर्जा भरपूर है। वो खुशहाल है। 7 कलर्स के 7 चक्रास आज एक्टिवेट है। स्पाइनल कॉर्ड, रिब केज, एक एक रिब केज में प्राण ऊर्जा का वास है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मेरे प्यारे शरीर के भीतर जो ब्रह्म विराजमान है, जो सुप्रीमो पावर है, अनंतो अनंत धन्यवाद। कहते हैं ना, कोटि कोटि धन्यवाद, लख लख प्रणाम, 16 प्रणाम, धन्यवाद। पाँव के पंजों में जो शक्ति है उसके लिए धन्यवाद। मेरी घुटने के एक एक कार्टिलेज क्या, लुब्रिकेंट्स क्या, मेरे वो कहते हैं ना कि आप बोलो ढकनी है कि आपकी घुटने की हड्डियां है कि आपके शरीर की हड्डियां है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रांग है, मजबूत है, सशक्त है। मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ। आई लव माई सेल्फ। मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे घुटने फोल्ड हो पाते हैं। मैं पालथी पालथी मार के जमीन पे बैठ पाती हूँ। आज तो मैं जमीन से टेका लेके भले ही उठ पाती हूँ, लेकिन अपने आप को स्वास्थ्य की उस आगे लेके जाऊंगी कि मैं चल पाऊं, मैं आराम से उठ बैठ पाऊं। मेरे शरीर के भीतर जो डाइजेस्टिव सिस्टम से पाचन रस एकदम बैलेंस में बन रहा है। शरीर हर चीज जो भी मैं खाती हूँ प्यार से, कृतज्ञता के भाव से, चबा चबा के दोस्तों, एक एक निवालों को एंजॉय करते हुए, एक एक निवालों में शुक्राना गिनते हुए, प्रभु का नाम रटते हुए, उस एक एक निवाले की वैल्यू करते हुए, उस भोजन के कण कण की कदर करते हुए, मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे शरीर में ये भोजन संपूर्ण हीलिंग का काम करता है और मुझे सेहत स्फूर्ति स्टेमिना से भरपूर रखता है। मैं बहुत आभारी हूँ मेरे प्यारे दिल, मैं बहुत आभारी हूँ। मेरा ब्रेन जो हर वक्त मुझे शुक्राना करना सिखा रहा है, सच बोलना सिखा रहा है, कृतज्ञता करना सिखा रहा है, अच्छे दोस्त, अच्छे लोगों से मिलना, वैल्यूएबल पीपल से मिलना, बातचीत करना, हर क्वालिटी टाइम सबके साथ स्पेंड करना। मतलब बातों में भी पावर है, अच्छी बातें हैं, सकारात्मक बातें हैं, मंगल भावना के साथ, सबका शुभ और लाभ सोचने के साथ जो बातें करते हैं, जो अपने कंठ से जो भी विचार शब्दों में बदलते हैं, वो दिव्य वचन हमारे मुंह से निकलते हैं। हमारे कंठ से जितने भी वचन निकलते हैं उसमें एक दिव्यता महसूस करती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ। शुभ और लाभ का ही भाव है हमारे दिल में। मैं बहुत आभारी हूँ। मैं रोनावन की बहुत आभारी हूँ। इन्होंने हर पल पल, कदम कदम पे ग्रेटफुल होना सिखाया है, कृतज्ञ होना सिखाया है, धन्य होना सिखाया है, वाव कहना सिखाया है, अप्रिशिएशन सिखाया है। बहुत आभारी हूँ। अपने दिल की उस आवाज को सुनिए जो बात दांतों से अपन खाना चबा पाते हैं। एक एक वेंस को, एक एक नस को उसमें एक्सरसाइज मिलती है। हम थोड़ा सा पीस के ध्यान लगा के अपने हृदय के साथ बैठ के घर के दरवाजे से लेके घर की लास्ट विंडो तक एक नजर घुमाइए कि आप कितने खुशकिस्मत है, हम कितने आभारी है प्रभु। वहाँ डोरबेल है, घर के बाहर सजा हुआ तोरण है, कैंडल है, गजानन जी भगवान है, स्वस्तिक है, मन्ना मंडा हुआ है, स्टिकर लगे हुए रहते हैं, भीड़ बसती है, घर में एंटर होते हो, वाह। आप शूज चप्पल खोलते हो तो उसका भी एक सुर है। आप देखते हो कि कितना सुंदर नजारा है। घर के अंदर हॉल है, एसी है, फैन चालू हो रहा है, इतनी सुंदर व्यवस्था है कि आपको चाय कॉफी लाइट मंचिंग मिल रहा है। धन्यवाद प्रभु। उस होटल के इंटीरियर को, उस हॉल के इंटीरियर को, अपने घर के इंटीरियर पे नजर घुमा दीजिए। वो कर्टेन, वो सोफा, वो डाइनिंग, वो चेयर, वो फ्रिज, वो टीवी, वो बेडरूम, वो बेड, वो पीलो, वो बेडशीट,
वो टीवी, वो वार्डरोब, उसके अंदर कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, वो मेडिकल में फर्स्ट एड बॉक्स, प्रभु का मंदिर, सारी दिव्य ऊर्जाओं से भरपूर वो दिया, मोरपंख है, प्रभु ने अच्छे से सजा हुआ है, वो किचन जहाँ यूटेंसिल्स है, स्टाफ है, छत है, सीलिंग है, पंखे हैं, विंडो है जहाँ से सनलाइट आ पाती है। हर एक चीज को देखते जाइए और दिल से धन्यवाद कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। वाह, आपका शुक्रिया, धन्य है, शुक्र है प्रभु तेरा, तेरी मेहरबानी, थैंक यू प्रभु। कृतज्ञता का भाव अपने भीतर। अपने गले की कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड, सारी 27 ग्लैंड एकदम परफेक्टली काम कर रही है मेरे शरीर के भीतर। एक एक ग्लैंड का धन्यवाद। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का धन्यवाद। माँ कुलदेवी माता मावली अम्बे महारानी का धन्यवाद। नमो, ये के न शिव जी का धन्यवाद, गजानन जी का धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल में महसूस करे, फील करे, अपने हृदय की उस आवाज को सुने। आंखों का शुक्राना, कानों का शुक्राना, गालों का शुक्राना, पाँव के पंजों के टोस का शुक्राना, अपनी कोहनी का शुक्राना, हृदय की स्पाइनल कॉर्ड, लीवर, अपेंडिक्स, गोल ब्लैडर, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, दोनों नाक की जो नोजल्स है, जीभ का, हर एक चीज के लिए धन्यवाद प्रभु। सब सही सलामत है, बढ़िया है, उनके फंक्शन सही सलामत है। अपने शरीर की जो अपनी सर के ऊपर जो बाल है, जो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ है उसकी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी साइनिंग, उसकी थिकनेस, उसका शुक्रिया। अपने शरीर के भीतर जो 72,000 नाड़ियां चल रही हैं, जिसमें ब्लड चल रहा है, उस ब्लड का सर्कुलेशन का, रुधिराभिसरण फंक्शंस का धन्यवाद। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एक एक सेल्स को ब्लड मिल रहा है, एक एक सेल्स जीवंत है, हर सेल प्राण ऊर्जा से भरपूर है। उस भोजन का, स्टाफ का शुक्रिया। दिल से अपने आप को शुक्राना करते हुए, महसूस करते हुए, जब आपको लगे तो प्यार से आंखें खोलना, धीरे से दोनों हाथ रब करके अपनी आंखों पे लगाना, अपने हृदय की आवाज सुनना दोस्तों, दिल को सुनना। टेक योर टाइम, 1 मिनट, 2 मिनट। क्या फर्क महसूस हो रहा है जब आपने हाथ रखा था और अभी में? कैसा लग रहा है? मन में एक सुकून और शांति महसूस हो रही है? क्या लग रहा है? आंखें खोल सकते हो आप अपनी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। फर्क महसूस हुआ जब आपने दिल से किया, अवेयरनेस के साथ किया? आपने आवाज सुनी अपने दिल की? आपको आवाज सुनाई दी कि वो थोड़ा शांत, गहराई में, प्यार से रिदम उसकी चेंज हुई? फील कर पाए कि नहीं कर पाए? आप लोग फील कर पाए? दीदी। कर पाए ना? आपका है ना वीडियो कैमरा उल्टा है, हाँ, आई थिंक पता सो। नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। मोबाइल घुमा दो।
यस। मोबाइल घुमाऊं तो आप उल्टे दिख रहे दीदी। अच्छा, अभी सही आया, हाँ। रंजीता जी, आपको कैसा महसूस हुआ? मीना, आपको कैसा महसूस हुआ? सोना, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं है ना बस में थी और फिर हम लोग को उतरना पड़ा होटल में चेक इन करने के लिए, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ इसलिए मैं कान में लगा के सुन रही हूँ, पर आई कुडंट क्लोज माय आईज, मेरे ओके, को फिर नो आंख खोलनी प्रॉब्लम, पड़ी। नो प्रॉब्लम। यस, यस। किसी को और कुछ बोलना है कि क्या फील हुआ? कुछ अच्छा लग रहा है? कुछ चेंज लगा? पर अब बहुत अच्छा लगा पर मुझे सब सुन के। हाँ, क्योंकि इस तरह से दिल से जब हम दिन में एक बार भी, रौंडावन तो बोलती है भाई, रेखिका बोल रही 2 बार करना चाहिए। हम अभी इतने हैबिचुअल हो गए, आज चैप्टर 20 है, तो हैबिट डालिए इस तरह से, 1 बार 2 मिनट जब रात को बैठ के करते तो साथ में अपने आप से जुड़े भी, दिल से भी जुड़े। ठीक है? तो ये एक अपने आप में एक अच्छा एहसास महसूस होगा। और है ना, धड़कने जैसे कि आपको लगेगा मेरी मर्जी से चल रही है, ऐसा भी महसूस होने लग जाएगा प्रैक्टिस से। इतनी शांत, इतनी रिदम से, हृदय इतना प्यार से महसूस कर पाओगे, उस आवाज को सुन पाओगे। क्योंकि वो धैर्य, वो प्रसन्नता, वो शांति, अपने आप से वो धन्यवाद, वो खुशकिस्मत होना, आभार व्यक्त करना, अपने आप से, अपने दिल से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने शरीर के एक एक सेल से, एक एक चीजों से, रिश्तों से, नातों से। कितना वो कितना अच्छा महसूस करता होगा, सोचिए ना आप। कितना महसूस करता होगा प्यार दुलार, ऐसे उसको कितना अच्छा लगता होगा दोस्तों। तो ये हृदय का जादू आज का चैप्टर। ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। ठीक है। बाय मीना। आप अपना टेक योर टाइम मीना, आराम से बैठना, नो वरी। थैंक यू रानी। बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आराम से आप चाहो तो बैठ सकते हो अपने आप के साथ, कोई बात नहीं। कल वापस क्लास लेंगे, कल चैप्टर 21 है। और ये अभ्यास को आज एक बार जरूर, एक बार और करना, जैसे भी आपको लग रहा है। बैठे हो फ्री, गार्डन में बैठे हो, वॉक करके रिलैक्स लेते हो, योगा करके रिलैक्स लेते हो, रात को सोने के टाइम पे, आप जब भी आपको लगे, अपने आप से जुड़ जाना और इस तरह से कृतज्ञता करना। अपने शरीर के सेल्स सुनते हैं दोस्तों, और बदलाव तो खुद ही महसूस होगा हमें। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।